हेलो, स्वागत है आपका एडुप्लेक्स में। मैं हूं रितिका और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बच्चों, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कवर कर लिया था। तो आज की क्लास जो है वो स्पेसिफिकली हमारी रहने वाली है गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस और उसके अलावा भी स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस को दो भाग में तोड़ दिया है, गैमीटो और जेनेसिस। गैमीटो का मतलब क्या हुआ? गैमीट्स। गैमीट्स। जेनेसिस का क्या मतलब हुआ? टू जनरेट। जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट। देयरफॉर गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम गैमीट्स का जनरेशन करते हैं, गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। Therefore, gametogenesis can be defined as a process where the gametes are formed, where the gametes are generated or where the gametes are produced. ठीक है। गैमेटोजेनेसिस अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा हमारे पास बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब स्पर्मेटोजोआ, जहां पे स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है। क्या होगा यहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। ठीक है। और दूसरी टाइप क्या है हमारे पास? दूसरी टाइप है हमारे पास oogenesis। oogenesis मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम या फिर एग का। ठीक है। हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगी, oogenesis होगी फीमेल में। तो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है। बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जैसा भी मैंने आपको बताया, इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड द ओवा फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। कहां से फॉर्मेशन होगी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से फॉर्मेशन होगी। क्या क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास? मेल में है टेस्टिस और ओवरीज है हमारे पास फीमेल में। ठीक है। तो क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे टेस्टिस से और एग बनेगा, यानी कि ओवा बनेगा हमारा ओवरी से। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जहां पे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, एंड द गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज नोन एज oogenesis। oogenesis यानी कि एग की या फिर ओवा की प्रोडक्शन। क्लियर है बात? वही गैमेटोजेनेसिस था, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और आ गया हमारे पास oogenesis। चलिए अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताया गया। इस डिफरेंस पे बच्चों हम वापस आएंगे जब हम दोनों चीजें कवर कर लेंगे। एक बार हम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों के दोनों कवर कर लेंगे, फिर हम ये डिफरेंस पे आएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, दोनों ही बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम विल कम बैक टू दिस स्लाइड एंड विल स्टडी द डिफरेंसेस। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कितना प्यारा डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, इन द टेस्टिस के अंदर क्या होगा? द इमेच्योर मेल जर्म सेल, इमेच्योर मेल जर्म सेल यानी कि जो मैच्योर नहीं हुई है वो क्या होंगी? द स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। यानी कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी बिगिनिंग कब होगी? वो कब स्टार्ट होगा? जब मेल अपनी प्यूबर्टी वाली एज में आ जाएगा। ठीक है। जब मेल क्या करेगा? अपनी एज, कौन सी एज में स्टार्ट होगा? जब मेल जो है वो अपनी पुबर्टी वाली एज में आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट एज 11 to 13 ईयर्स। जब मेल जो है, यानी जब लड़का 11 से 13 साल का हो जाता है, उसी के बाद उसकी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। उससे पहले कोई भी स्पर्म नहीं बनते हैं। क्लियर बात? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स present in the seminiferous tubules multiply by mitotic divisions and increase in their number। seminiferous tubule क्या थी बच्चों? एक सिंगल टेस्टिस को हम डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 तक हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होगी, जो कि क्या करेंगे बच्चों? हमारा स्पर्म प्रोडक्शन में रोल है इनका। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या काम है इनका? इनका काम है स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर। तो क्या था हमारे पास? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी। सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी कि क्या करेंगी? ये माइटोटिक डिवीजन करेंगी।
सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है और हमारे पास डिवीजन के बाद 2 सेल्स मिलती हैं। मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और हमारे पास 1 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स बना लेंगे अपने जैसे, इनके नंबर इंक्रीज कर लेंगे, दे विल इंक्रीज इन नंबर। उसके बाद क्या होगा, ईच स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल इज डिप्लॉयड। क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। कोई भी डिप्लॉयड है, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर कितना है टोटल डिप्लॉयड में? 46, हैप्लॉयड में कितना होगा? 23। क्लियर बात? क्या था हमारे पास यहाँ पे है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ने क्या किया बच्चों, माइटोसिस किया और माइटोसिस करके अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स जो बना ली। ये भी डिप्लॉयड थी और बात बनी जो सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड होंगी। इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, इनमें भी क्या होगा 46 जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में क्या होगा, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच अंडरगो मियोसिस पीरियोडिकली। बहुत सारी क्या हो गई थी बच्चों हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास क्या प्रेजेंट थी, स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल्स थी। स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल्स। ठीक है, क्लियर है बात? उनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगी, अपने आप को क्या बना लेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का अब क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या होगा, इनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो सेल्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, हैप्लॉइड। उनमें क्रोमोसोम नंबर होगा 23 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट। कौन करेगा ये सारा काम? करता है हमारी सर्टोली सेल्स करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी हमारे पास, देखिए क्या दिखाया गया है, ये आपको एक टीएस दिखाया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। दिस इज अ टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें क्या क्या दिखाया बच्चों, हमें लीडिंग सेल्स दिखाई गई हैं जो कि हेल्प करती हैं टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में। इसके अलावा हमें दिखाया गया स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और सर्टोली सेल्स। क्लियर? सर्टोली सेल्स क्या करती हैं बच्चों, सर्टोली सेल्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन का जो काम होता है वो सर्टोली सेल्स का होता है। बाकी फिर ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करके हमारे जो है वो स्पर्म्स बन जाते हैं। क्लियर? क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 2 टाइप के सेल्स में डिवाइडेड है। पहले टाइप के सेल्स होंगे स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, दूसरे टाइप के सेल्स होंगे सर्टोली सेल्स। वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स माइटोसिस करके अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बना लेंगी। उन बहुत सारी सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मियोसिस का प्रोसेस करके क्या होगा, उनमें फाइनली हमारे स्पर्म बन जाएंगे। वहीं पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस में हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनका फंक्शन होता है हार्मोन को रिलीज करना, यानी कि स्पेसिफिकली मेल हार्मोन की बात करें टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। आगे कहते हैं द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो क्या करेगी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 इक्वल साइज के होंगे हैप्लॉइड होंगे सेल्स दैट आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। Each secondary spermatocyte is haploid and have only 23 chromosomes। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों। हमारे पास क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, वो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा, डिवाइड करेगा सेल्स को और फिर हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और जिसके वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23 विल बी द क्रोमोसोम नंबर। देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, क्या था हमारे पास, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, डिप्लॉइड था। क्या हुआ, मियोसिस का प्रोसेस हुआ।
मियोसिस 1 हुआ सबसे पहले, ठीक है। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनेंगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोटिक 2 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, मियोसिस का दूसरा डिवीजन होगा जिसमें हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनके आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं बच्चों वो हमारे पास बनके आ जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए एक बार क्या होता है हमारे पास जो भी सेल डिवीजन होगा, जो भी सेल डिवीजन होता है वो 2 तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगराइजेशन क्या होगा, हम माइटोसिस का होगा जिसमें 2n से 2n ही रहता है, ठीक है। सिंगल एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बनती हैं, दैट विल रिमेन 2n and 2n, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मियोसिस। दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस। मियोसिस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 फेजेस में होगा ये। कैसे होता है? मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। क्या डिफरेंस है? माइटोसिस में तो क्या होगा, 2n से 2n ही रहेगा, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, 2n से n आ जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारे पास? कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारे पास? पहली स्टेज आएगी प्रोफेज, ठीक है। पहली स्टेज आएगी बच्चों हमारे पास प्रोफेज, फिर आएगी हमारे पास मेटाफेज, फिर आएगी एनाफेज, फिर आएगी टेलोफेज। इस तरीके से हमारे पास सेल साइकिल के जो फेजेस हैं वो हमारे फेजेस चलते हैं। सिमिलरली सेम यहाँ पे चलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास 4 फेज चलते हैं, पी मैट करके याद रख दो, पी मैट, ठीक है। कौन कौन से फेज आएंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और यहाँ पे हमारा आ गया टेलोफेज 1, और यहीं पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टेलोफेज 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा तो सबसे पहले क्या था हमारे पास बच्चों? सबसे पहले हमारे पास था स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स ने क्या किया? माइटोसिस किया। माइटोसिस करके एक कोई बहुत सारी सेल्स डिफरेंशिएट कर गई, किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहले मियोसिस 1 हुआ, फिर होने के बाद 2 सेल्स बनी, उनको क्या बोला? हाँ, उनको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने फर्दर डिवीजन किया, मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हुआ और हमारे बन गए 4 स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए? हमारे बन गए 4 स्पर्मेटिड्स। एक बार देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। क्या थी? स्पर्मेटो, हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स थी, है ना। ओरिजिनली हमारे पास ये थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खूब सारा माइटोसिस किया। माइटोसिस किया, अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। माइटोसिस क्यों किया? टू इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज कर लिया। क्लियर? अब उनके बाद कोई भी एक इंडिविजुअल सेल जो है वो किस में एक्ट करेगी? वो बन गई हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेल्स बन गई, ठीक है। इन 2 सेल्स को हम क्या कहेंगे? इन 2 सेल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला हमने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन दोनों के दोनों सेल्स में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 हमें देखने को मिलेगा और फिर क्या बन गई? 4 सेल्स बन जाएंगी जो कि क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। ये ओरिजिनली हमारे पास ये क्या था? ये डिप्लॉइड थी। नंबर इंक्रीज हो गया, डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या थी? डिप्लॉइड। क्लियर चीज, ठीक है। ये हो गए हमारे पास हैप्लोइड, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्लियर? इनको हमने बोला स्पर्मेटिड्स। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको याद रखना है कि क्या प्रोसेस था। ओरिजिनली हमारे पास थी स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स जो कि डिप्लॉइड थी। माइटोसिस हुआ, नंबर में इंक्रीज हुआ। माइटोसिस में बहुत सारे नंबर्स में इंक्रीज हो गया। कुछ यूनिक सेल्स थी, कुछ सेल्स थी जो कैपेसिटी थी, जो वायबल थी, उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया गया। उनको क्या बोला हमने? उनको हमने बोल दिया प्राइमरी
दो सेल बनी, उनको हमने बोल दिया, उन दो सेल्स को हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर क्या हुआ? मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास 4 सेल्स बन गई जिनको हमने बोला स्पर्मेटिड्स। इनको हमने क्या बोला? स्पर्मेटिड्स। और ये सारी की सारी स्पर्मेटिड्स क्या थी हमारे पास? ये स्पर्मेटिड जो थी वो हमारे पास बच्चों हैप्लॉइड थी। ये क्या थी? वो हमारे पास हैप्लॉइड थी। कमिंग बैक टू दिस, क्या था हमारे पास? क्या देखा हमने? वी हैव सीन दैट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी वो क्या हो गई? 2n थी। मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या थी? हैप्लॉइड हो गई। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और 4 हैप्लॉइड हमारे पास क्या बन गई? हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division, which is meiosis 2, to produce 4 equal sized haploid spermatids. ठीक है, पूछ लिया जाए इनका जो साइज है क्या वो डिफरेंट होगा? क्या एक बड़ा है बाकी छोटे होंगे? नहीं, इन चारों का साइज क्या है? वो सेम रहेगा। All 4 will be equally sized और इन सब में क्या होगा? हैप्लॉइड कंटेंट होगा। क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्रोमोसोम नंबर होगा 23। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर होगा हमारे पास 23। आगे बढ़ते आगे कहा गया स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। हमने अभी तक का प्रोसेस पढ़ा था, उसको क्या बोला था हमने? उसको हमने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोला था बच्चों? हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बन रहा है हमारे पास? हमारे पास बन रहा है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास? स्पर्मेटोजोआ। अब उसके अलावा बच्चों क्या देखने को मिलता है हमें? हमारे पास क्या बन गई थी? पिछली साइड में देखा था हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन गए थे। ये 4 हमारे पास क्या बने? ये 4 बच्चे 4 हमारे पास क्या बने हैं? स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स बन गए। ठीक है, स्पर्मेटिड लिखा है, स्पर्म नहीं लिखा है ना? तो स्पर्मेटिड से स्पर्म अभी बनेगा। स्पर्मेटिड से अभी क्या होगा? स्पर्म बनेगा। जो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस वेयर द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द स्पर्म। स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बनेगा इसमें? क्या होगा? स्पर्मेटिड जो थे हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म। ठीक है, वो क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म। इस तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस दिखाया गया बच्चों। ये क्या था? स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस दिखाया गया आपको, गोल्जी एपेरेटस है, एक्रोसोमल वेसिकल है। धीरे धीरे क्या हुआ? सेंट्रियोल्स बनेंगे। सेंट्रियोल में क्या होगा बच्चों? एक फ्लैजिला बनेगा। धीरे धीरे एक बेसल बॉडी बनेगी और फिर फ्लैजिला बनता जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होगी और धीरे धीरे एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो रिमूव हो जाएगा और इस तरीके का शेप और स्ट्रक्चर जो है ये अटेन कर लेगा। लास्ट वाला एंड वाला जो स्ट्रक्चर है, एंड वाला जो है उस तरीके का ये अटेन कर लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में स्पर्मेटिड तो कुछ इस तरीके से, स्पर्मेटिड कुछ इस तरीके का दिखता था और आते आते हमारे पास जो स्पर्म है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा गया आगे? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब क्या आ गया बच्चों हमारे पास? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होगा? रिलीज ऑफ द स्पर्म। रिलीज ऑफ द स्पर्म्स कहां से रिलीज होगा? फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वहां से स्पर्म का रिलीज होना, और रिलीज होकर कहाँ जाएगा? पहले जाएगा रेडिटेस्टिस पे, फिर जाएगा वासा एफरेंशिया पे, फिर जाएगा एपिडिडाइमस पे और फिर जाएगा वासा डिफरेंस पे। वास डिफरेंस से होता हुआ एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनस तक वो जाएगा। इजैकुलेशन के टाइम पे हमारे जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज आउट कर दिए जाएंगे, यानी कि इजेक्ट आउट कर दिए जाएंगे। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। 3 प्रोसेस हैं बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पे हमारा क्या बना? स्पर्मेटिड बन गया। फिर आया स्पर्मियोजेनेसिस
जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, ठीक है, वो स्पर्म बन गया। अब फिर क्या हुआ, स्पर्मिएशन। जब क्या होगा, हमारे पास स्पर्म जो बन गया है उसका रिलीज होगा, वो बाहर के साइड रिलीज किया जाएगा। दैट मींस स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का जो हेड है वो एम्बेड हो जाएगा सर्टोली सेल्स में, ठीक है। एम्बेडेड होने के बाद क्या होगा, वो रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उस रिलीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों। फिर कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। वो तो हमने देख लिया कि मेल में स्पर्म्स कब बनना स्टार्ट होंगे, जब मेल जो है वो प्यूबर्टी को हिट करता है, ठीक है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट, अब प्यूबर्टी पे ही क्यों बनेंगे, क्योंकि ऐसा क्या चेंज होगा, क्योंकि क्या इंक्रीज होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और फुल फॉर्म लिख दी, पूछ ली जाती है कभी कभी तो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है GnRH की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH? एन छोटा लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, क्लियर। इनका इंक्रीज होगा विच इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का क्या मतलब है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में लोकेटेड है, हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो कुछ सिग्नलिंग पाथवे वर्क करता है कि जब प्यूबर्टी की एज आती है, जब हमारी बायोलॉजिकल एज अप्रोक्सीमेटली मेल्स की 11 से 13 इयर्स की हो जाती है, तब क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है और वो GnRH को सिक्रीट करता है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। अब क्या करेगा GnRH, ऐसा क्या करेगा, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH जब इंक्रीज हो जाएगा, ये एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एडेनोहाइफिसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ हाइपोथैलेमस कहाँ था, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लोकेटेड था, ठीक है। GnRH रिलीज हुआ, GnRH ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करने के बाद क्या किया, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हुआ बच्चे, हमारे पास हमने क्या देखा, हमने क्या देखा था, हमारे पास जब प्यूबर्टी की एज आती है, जब प्यूबर्टी की जब एज आती है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा रिलीज करता है GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को। फिर ये क्या करेगा, इट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगा, दो हार्मोन बनाएगा, LH एंड FSH, ठीक है। LH और FSH बना लेगा। LH क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म्स आपको बच्चों याद रखनी है, ठीक है। बहुत बार LH FSH लिखा जाएगा, GnRH लिखा जाएगा, आपको फुल फॉर्म याद रखनी ही होंगी, ठीक है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ऐसा तो हार्मोन ही होगा क्योंकि हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो पीछे वाले आपको याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है जो LH है, जो LH फॉर्म हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका क्या फंक्शन है। हमने इतनी सारी राम कहानी क्यों की, प्यूबर्टी की एज आई, गोनाडोट्रोपिन जो है वो रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, उस हार्मोन ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH और FSH बनाए। क्यों बनाए, अब क्या बनाए, क्योंकि LH जो है वो एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पे, काम करेगा। लीडिंग सेल्स का क्या काम था बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करना। तो LH क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स एंड इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजेंस यानी कि मेल हॉर्मोन्स, और मेल हार्मोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजेंस क्या होंगे, एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन वाले हार्मोन जो है, ये क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, क्लियर। और इनडायरेक्टली फिर क्या हो जाएगा, हमारे स्पर्म जो है वो बन जाएंगे। और FSH जो बच गया हमारा, वो क्या करेगा, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा कुछ फैक्टर्स का रिलीज, जो कि हेल्प करेंगे हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में। याद रखना है बच्चों, डिफरेंस है
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटेड बन रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटेड से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों हार्मोन के रोल्स में, फंक्शन में डिफरेंस है। LH जो है हमारा, LH हमारा काम करेगा लीडिंग सेल्स पे, ठीक है, और हमारा क्या करेगा, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के। FSH जो है वो एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे और हमारा स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर? इस तरीके से आपको याद रखना है। प्यूबर्टी जब आई, प्यूबर्टी जब हिट होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने GnRH बनाया, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH और FSH बनाए। ठीक है, अब LH और FSH क्या करेंगे, LH किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा। लीडिंग सेल्स क्या बनाएंगी, लीडिंग सेल्स क्या बनाएंगे बच्चों, हमारे पास मेल हॉर्मोन्स, मेल हॉर्मोन्स बनाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स। फिर ये क्या हेल्प करेंगे, ये असिस्ट करेंगे या फिर हेल्प करेंगे या फिर स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। हमारी FSH जो थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पे एक्ट करेगा बच्चों, ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे एक्ट करने वाली, सर्टोली सेल्स पे ये एक्ट करेगा। सर्टोली सेल्स पे एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होंगे जो कि किस में हेल्प करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में, हेल्प होंगे हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बच्चों। LH और FSH पूछ ले जाता है, LH एक्ट करता है लीडिंग, L से L ल्यूटिनाइजिंग और L से लीडिंग, याद रख सकते हो। LH एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पे, FSH, S आ गया ना, S से सर्टोली, याद रख सकते हो। ठीक है, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, LH हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, LH हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे और FSH जो है वो हेल्प करेगा हमारा स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटेड बन रहे हैं, क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बन रहा है, यानी कि हमारी क्या बनता है, हमारी स्पर्मेटेड बनते हैं। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, हमारे जो स्पर्मेटेड बन गया है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई होगा हमारा फंक्शनल स्पर्म में। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस दोनों का, ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्या कहा गया है, इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर्स एट, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज में होगा, फीटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्यूबर्टी, बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो करेक्ट आंसर गिवन है आपको बच्चों, करेक्ट आंसर आपको गिवन है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी की एज, जब मेल प्यूबर्टी को हिट करेगा तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास स्पर्म का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, क्योंकि आज हमने पूरा का पूरा एक कवर कर लिया है गैमेटोजेनेसिस में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। इस तरीके से बच्चों हमारा कंप्लीटली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एक क्विक रिवीजन करें तो क्या क्या हुआ हमारे पास जो टेस्टिस था, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो प्रेजेंट थी, वहां पे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो टाइप के सेल्स में डिवाइडेड है, सर्टोली सेल्स में और स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स में। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, अपने जैसी सेल्स और बनाएंगी। उन सेल्स में क्या होगा, कोई एक सेल्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट करके बनाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा, बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा और बना लेंगी हमारी 4 हैप्लोइड इक्वली साइज्ड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब वो स्पर्म बन गया, कहाँ है वो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अगर उसको रिलीज होना है तो रिलीज होने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पर्मिएशन। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। किस एज में होगा, प्यूबर्टी की एज में होगा। कैसे होगा, प्यूबर्टी की एज में हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज करेगा। GnRH एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन बनाएगा, LH FSH। LH जो है वो एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पे और फिर क्या कर देगा, लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, बनाएंगी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में। वहीं पे हमारा FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों हमारा क्या करता है, हमारा सर्टोली सेल्स पे काम करेगा और सर्टोली सेल्स पे काम करने वाले कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा जो कि हमारी हेल्प करेंगी स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में, यानी कि जो प्रोसेस स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना होता है। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे हम स्पर्म का एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्पर्म है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, और फर्दर हम हमारा गैमेटोजेनेसिस का जो दूसरा पार्ट है oogenesis उसको भी हम कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।